दोस्तों आइए आज देखने का प्रयास करेंगे कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दिया गया हो तो उसमें आप जानते हैं कि 4 पट्टियाँ होती हैं, तो उसके अनुसार हम उसका प्रतिरोध कैसे बताएंगे, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए जैसे देखते हैं, जैसा कि आपके टॉपिक का नाम ही है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। तो इसके लिए हमें ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस हमें कैसे दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए रेजिस्टेंस दिया गया है आपको ना, तो इसमें 4 पट्टियाँ होंगी, ठीक है। प्रथम 3 पट्टियों के कलर के लिए हम ऊपर के कोड को याद करेंगे, भी हम बताते हैं आपको कैसे याद करेंगे। और चौथे कलर में ना टॉलरेंस को बताएगा, सहनशीलता एरर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे, ये 4 पट्टियाँ आपको दी गई होगी ना। तो प्रथम 2 पट्टियों का जो कलर होगा ना वो 2 डिजिट को बताएगा, लगातार 2 डिजिट को बताएगा। पहला वाला दहाई के अंक को, दूसरा वाला इकाई के अंक को बताएगा, ठीक है। और ये जो तीसरा है ना, जो तीसरा कलर होगा वो बताएगा पावर ऑफ 10। मतलब अगर ये कोई आ रहा है ना तो जो भी वैल्यू आएगा वो 10 के पावर में आएगा। अगर मान लीजिए इसका 3 वैल्यू आ रहा है तो 10 के पावर 3 को बताएगा इसमें, ठीक है। और ये जो होगा वो टॉलरेंस सहनशीलता को बताएगा। अगर इसमें आपको सिर्फ तीनों में से ही चीज़ हो सकता है, या तो चौथे पट्टी पे आपका गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। अगर गोल्ड होगा तो उसमें उसकी सहनशीलता 5% की है। अगर ये सिल्वर है तो इसकी सहनशीलता 10% की है। अगर इसमें कोई कलर नहीं है तो इसकी सहनशीलता 20% की है। टॉलरेंस इसका 20% है। तो आइए समझते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये आपको रेजिस्टेंस दिया गया होगा, इसी को देख के आपको बताना होगा कि इसका प्रतिरोध क्या है। प्रथम 2 कलर 2 डिजिट को बताएगा। पहला वाला कलर जो होगा वो दहाई के अंक को बताएगा, जो दूसरा वाला कलर होगा वो इकाई के अंक को बताएगा। और ये वाला जो होगा ना ये 10 के पावर में बताएगा। अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। और चौथा वाला कलर सहनशीलता को, टॉलरेंस को बताएगा। इसमें 3 ही हो सकता है, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो कोई कलर नहीं होगा। गोल्ड के केस में 5% सहनशीलता होगी, टॉलरेंस 5%, सिल्वर के केस में 10%, और कोई कलर नहीं है, नो कलर है तो 20% इसकी सहनशीलता होगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए हमें कोड याद करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, बी रॉय ग्रेट वाई वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बी का मतलब होगा ब्लैक, ठीक है। और इस बी का मतलब ब्राउन। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ब्राउन लिख दे ब्लैक, तो कोड गड़बड़ हो जाएगा। इसको कोड के अरेंज में लिखा गया है। तो पहले लिखेंगे ब्लैक, इस बी का मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन, इस आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, भी का मतलब वायलेट, एंड जी का मतलब ग्रे, एंड डब्लू का मतलब वाइट, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं ट्रिक को। बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बी रॉय, ठीक है। ग्रेट बॉय, ओ वाई नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे यहाँ पे। वेरी, भी से वेरी, जी से गुड, और डब्लू से वाइफ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो बी का मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब कोड क्या होता है इसका, हम 0 से 9 तक को गिनतियों को लगातार लिख लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस प्रकार से आपका जब ब्लैक आएगा ना, इसका कोड 0 हो जाएगा, और ब्राउन का कोड 1, रेड का कोड 2, ऑरेंज का कोड 3, येलो का कोड 4, ग्रीन का कोड 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9 हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसके पहले जो पट्टी है इस पर येलो कलर है, दूसरी पट्टी पे क्या वायलेट कलर है, तीसरी पट्टी पे ऑरेंज है, और चौथी पट्टी पे सिल्वर है। तो ए ना येलो का कोड देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट 2 डिजिट को बता रहा है, ये दहाई का अंक बताएगा येलो का। तो येलो का देख रहे हैं 4 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका। येलो का कोड क्या दिख रहा है आपको, 4, ठीक है। वायलेट का कोड क्या है, वायलेट के लिए देख सकते हैं 7 है कोड। तो 7 देख सकते हैं, वायलेट के लिए क्या आ रहा है 7, देखिए वायलेट के लिए 7 आ गया। और ठीक है, ऑरेंज तीसरी पट्टी पे है, तो ऑरेंज के लिए क्या दिख रहा है आपको 3, ऑरेंज के लिए 3 कोड दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, पावर ऑफ 10, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब ठीक है ना। अब सिल्वर को ना ये चौथी पट्टी पे आ रहा है, तो इसका सहनशीलता क्या होगा, टॉलरेंस क्या होगा, सिल्वर के लिए 10%, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 10%, ठीक है, प्लस माइनस 10%। और ये 10% किसका, इस रेजिस्टेंस का। तो देखिए इसको हम क्या सॉल्व कर लेंगे, अगर 47 × 10⁻³ प्लस माइनस, अगर इसका हम 10% निकालें
जो सहनशीलता इसकी है, तो यहाँ पे निकालेंगे 10%। इसका हम 10% अगर निकालें ना तो 10/100 होगा, तो 10 से 10 कैंसिल, ए इसमें मल्टीप्लाई भाग दे देगा तो 4.7 × 10³ हो जाएगा। तो इसकी सहनशीलता क्या हो गई 4.7 × 10³ या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। इसका यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 4.47 ± 4.7 × 10³ ओम। तो आप जानते हैं कि 10³ ओम को 1 किलो ओम भी बोलते हैं, तो इसको किलो ओम भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 47 ± 4.7 के का मतलब होता है किलो ओम। ठीक है, तो इसका रजिस्टेंस देखिए आ चुका है। अगर पहली पट्टी पे येलो हो, दूसरी पे वायलेट हो, तीसरी पे ऑरेंज और चौथी पे सिल्वर हो, तो इसका जो रजिस्टेंस आएगा 47 ± 4.7 किलो ओम। के का मतलब है किलो ओम। 1000 ओम में 1 किलो ओम होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के रजिस्टेंस। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे आप। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को बात करके आप नोट कर लिए होंगे। तो एक न्यूमेरिकल और भी देख लेते हैं तो और अच्छे समझ में आए। तो देखिए, तो यही ना, अगर हम इसको मिटाते हैं, देखिए अगर आपको कलर को चेंज कर दें, एक और न्यूमेरिकल हम बना लें। तो देखिए अगर हमें और करवा लें ना, तो देखिए यहाँ पे रेड ले लेते हैं। पहला कलर क्या हो, रेड हो, दूसरा क्या हो, ग्रीन हो, तीसरी पट्टी पे कौन सा कलर हो, ब्लू हो, और चौथी पट्टी पे इसी में से होगा, या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा या तो कोई कलर नहीं होगा। तो देखिए अगर इसमें क्या हो, मान लेते हैं अगर ये गोल्ड हो, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो रेड के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R बराबर, ये रेजिस्टेंस ही लिख लेते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस जो होगा ना वो क्या होगा, रेड के लिए पहली पट्टी का 2.5 के अंक को बताएगा। तो रेड के लिए क्या मिल रहा है 22 मिल रहा है। रेड के लिए क्या मिल रहा है 2। ग्रीन के लिए कौन सा कोड मिल रहा है, ग्रीन के लिए 5, तो 5 हो गया। अब जो तीसरा कोड 10 के पावर पे मिलेगा ना, तो 10 × 10 लिख देंगे। ब्लू के लिए क्या, ब्लू के लिए आपको 6 मिल रहा है। देखिए ब्लू के लिए क्या मिल रहा है 6। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लू के लिए क्या हो जाएगा 10⁻6 प्लस माइनस गोल्ड के लिए ना, गोल्ड के लिए क्या आपको देख रहे हैं 5%। गोल्ड के लिए क्या 5% टॉलरेंस हो रहा है इसका, तो 5%। ये किसका होगा 5%, इसी का 5% होगा। ठीक है, तो इसका 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, और इसका 5% 10% आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं निकाल करके। तो देखिए, तो इसका 5% निकालना है, तो हमें जो भी वैल्यू मिले तो ये क्या मिल जाएगा आपका, इसका 5% आप निकालेंगे। इधर मिटाते हैं हम थोड़ा। इसका 5% अगर हम निकालें 25 × 10⁻6, 5% निकालेंगे 5/100 करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 × 5 = 125, और इसमें 100 से भाग देंगे 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 × 10⁻6। यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे या तो 10⁻4 हो जाएगा। अब अगेन इसको हम 10⁻6 में बना लें तो 1.25 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसको ऐसे ही। नीचे हम लिखते हैं, तो देखिए नीचे लिख सकते हैं हम लोग 25 × 10⁻6 प्लस माइनस 1.25 × 10⁻6। तो इसको हम इधर सॉल्व करें अगर, तो R का वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस माइनस 1.25 × 10⁻6 ओम। अगर किलो ओम में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻3 × 10⁻3 ओम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 25 प्लस माइनस 1.25 × 10⁻3 किलो ओम, क्योंकि 1000 ओम में 1 किलो ओम होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ऐसे इस प्रकार से आप अगर कोई भी आपको कलर दिया गया हो ना, तो आप उसका रेजिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस है, ऐसे हम इसको यूज करके रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।